देखो जी, हम लोग का अगला टॉपिक है संक्षारण। क्या है? संक्षारण। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? कोरिजन। तो संक्षारण का अर्थ होता है खराब होना। धातु का खराब होना क्या कहलाता है? संक्षारण। यानी हम कह सकते हैं कि जब किसी धातु का क्षय, क्षय माने वही खराब, जब किसी धातु का क्षय हवा, जल एवं नमी की उपस्थिति में होता है तो उस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अरे संक्षारण का परिभाषा याद रहेगा। संक्षारण का होता है कि जब किसी धातु का क्षय, माने कि जब कोई धातु खराब होगा तो खराब होने का कंडीशन है, उसको हवा मिलना चाहिए, माने ऑक्सीजन से क्रिया करना चाहिए। नमी, नमी का अर्थ हुआ कि उसमें जल की मात्रा भी है और हवा की मात्रा भी, उसी को बोलते हैं नमी। ठीक, तो उपस्थित रहे। या अब ऐसा कह सकते हैं कि अगर संक्षारण की क्रिया लोहा में हो, अगर माने कि लोहा खराब होने लगेगा तो उसे क्या बोल सकते हैं? जंग लगना बोल सकते हैं। सब लिखा हुआ है। अगला फिर है हम लोग का संक्षारण के शर्त। तो वही बतिया जो परिभाषा में था। संक्षारण आखिर कैसे हो सकता है? अब ऐसा ना है कि बहुत बढ़िया जगह आराम से, माने कि जहाँ नमी ना है, पानी ना भींज नहीं रहा है, ऑक्सीजन हवा से क्रिया नहीं कर रहा, तो वहाँ संक्षारण थोड़ी होगा, वहाँ खराब थोड़ी होगा धातु। तो पहला बात है कि हवा की उपस्थिति, हवा माने ऑक्सीजन से वो क्रिया कर लेना चाहिए। ठीक, नमी की उपस्थिति, तो नमी में हवा भी आ जाता है और जल भी आ जाता है, तो थोड़ा मोड़ा उसको भींजना भी चाहिए, मैंने पानी की मात्रा भी मिलना चाहिए और थोड़ा मोड़ा हवा भी मिलना चाहिए जंग लगने के लिए। और तीसरा सबसे मेन है कि क्रियाशील धातु की उपस्थिति। धातु तो होना ही होना चाहिए, काहे कि जंग किस में लगता है? धातु में ना। अब इसमें जंग लगेगा? अरे प्लास्टिक है, ये प्लास्टिक है तो अधातु है, तो इसको हम पानी में डाल के छोड़ दो 5 दिन या 10 दिन, या हवा से कितनों क्रिया करे, मैंने करबे नहीं करेगा, मैंने संभव नहीं है। तो जंग लगने के लिए ठीक है हवा और नमी तो जरूरी है ही है, क्रियाशील धातु भी तो होना चाहिए। लकड़ी में जंग लगेगा? लकड़ी सड़ जाता है, सड़ गल के खत्म, जंग थोड़ी लग जाएगा। प्लास्टिक का कुर्सी है, ओकरा में जंग लगेगा? जंग लगने के लिए लोहा चाहिए, ठीक ना, क्रियाशील धातु चाहिए। अब सोना चांदी भी ले लेंगे तो बहुत कम जंग लगता है, एकदम न के बराबर। बताया था इससे पहले ना कि सोना और चांदी का गहना इसलिए बनाया जाता है ताकि वो धातु कम क्रियाशील होता है, हवा नमी सबसे क्रिया नहीं करता है और क्रियाशीलता कर कम रहता है ना। फिर अगर ज़्यादा क्रियाशीलता रहता तो संक्षारण हो जाता, तुरंत जंग लग जाता लोहा जैसा। समझ में आ रहा? अगला है संक्षारण रोकने का उपाय। ठीक है, जंग को रोके कैसे, मैंने कि रोक सकते हैं खराब होने से धातु को। तो पहला है, देखो, धातु की सतह पर लेप चढ़ाकर या पेंट करके, मैंने कोई धातु है, लोहे है तो ओकरा ऊपर से पेंट कर देंगे कोई कलर से, या लेप कुछ के चढ़ा देंगे, ग्रीस व्रीस भी लगा सकते हैं, ग्रीस लगा भी सकते हैं, ठीक ना। तो हम रोक सकते हैं संक्षारण होने से उसको। ठीक, दूसरा है जस्तीकरण करके। देखो जस्तीकरण नीचे लिखा हुआ है, जस्तीकरण अलग से एक टॉपिक भी पूछ देता है कभी कभी, इसलिए लिखा है। जस्तीकरण को ही बोलते हैं यशद लेपन। जस्तीकरण, एकरा में नाम आ रहा है जस्ता माने कि जिंक, और यशद माने भी क्या होता है? जिंक। तो जस्तीकरण कहो या यशद लेपन कहो, इंग्लिश बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो इसमें कहा जाता है कि लोहे की धातु पर जस्ते की परत चढ़ाना, क्या चीज कहलाता है? जस्तीकरण। जैसे लोहा के कोई धातु है तो ऐसे अगर छोड़ देंगे तो उसमें जंग लगेगा जल्दी, संक्षारण उसका जल्दी होगा। लेकिन ओकरे ऊपर अगर जिंक लगा देंगे, जिंक का परत, जैसे लोहा का धातु है और इसके ऊपर हम जिंक का परत लगा दिए, क्या चीज है? जिंक का, तो पहले जिंकवा ना खराब होगा तब न प्रवेश करेगा लोहा भी, तो लोहा जंग लगने से बच जाएगा, मैंने उसका संक्षारण होने से बच जाएगा। फिर इसी का जैसा एक प्रक्रिया होता है विद्युत लेपन। तो इतना संक्षारण से संबंधित बात है, ध्यान में रहेगा। अगला संक्षारण के बाद अगला टॉपिक हम लोग का है जंग। इंग्लिश में से बोलते हैं रस्ट, डस्ट नहीं रस्ट। डस्ट मैंने होगा गर्दा का जी, है ना, धूलकण। डस्ट मैंने धूलकण और रस्ट मैंने क्या होता है? जंग। तो देखो संक्षारण भी एक तरह से जंग ना था, बताया ना कि अगर संक्षारण का क्रिया लोहा में हो जाए, अभी लिखे थे इससे पहले, तो उसी को जंग कह देते हैं। जंग का अर्थ भी हुआ लोहा का धातु खराब हो जाएगा, संक्षारण का अर्थ भी हुआ लोहा का धातु खराब हो जाएगा। तो जंग है कि जब लोहे को नमी युक्त हवा में, नमी युक्त हवा का अर्थ हुआ कि वहाँ ऑक्सीजन भी मिल जाएगा और पानी के कण भी मिल जाएगा। तो जब लोहे को, यानी कि लोहे के धातु को नमी युक्त हवा में, माने कुछ समय तक छोड़ देंगे। अब ऐसा ना कि तुरंत रखे तुरंत जंग लग जाएगा, कुछ समय तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन छोड़े पड़ेगा। तो जब लोहे के बनी वस्तुओं को या लोहे के धातु को नमी युक्त हवा में कुछ समय तक छोड़ दिया जाता है तो उस लोहे के ऊपर, ठीक, लाल भूरा रंग के, कैसा? लाल भूरे रंग के, माने ललछाहू लिए हुए भूरे टाइप का, हल्का हल्का लाल लगेगा, हल्का हल्का भूरा टाइप के परत जम जाता है और उसी परत को क्या कह जाता है? जंग। जैसे लोहा में जंग लगा है तो देखा है ना, तो लोहा में जंग लगता है, देखना उसके ऊपर भूरा टाइप का रहता है, लाल भूरा टाइप के जमा हो जाता है। ठीक, तो वही बोलते हैं कि जंग लग गया। अब कोई पूछे कि जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? क्वेश्चन आता है कि जंग का रासायनिक सूत्र, तो याद कर लेना Fe2O3 इंटू XH2O। क्या होता है? Fe2O3 इंटू XH2, यह है जंग का सूत्र है। इसको बोलते हैं फेरसोफेरिक ऑक्साइड। इसका नाम क्या है? फेरसोफेरिक ऑक्साइड। यानी क्वेश्चन आएगा कि जब लोहे पर जंग लगता है
तो उस मैंने ऑक्साइड का नाम क्या है, मैंने उस यौगिक का नाम क्या है, तो उस यौगिक का नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। फेरस मैंने लोहा ही होता है, फेरसोफेरिक ऑक्साइड। और उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3 इंटू XH2O। ये जो XH2O है रावाकरण के जल है, इसको क्या बोलते हैं, रावाकरण के जल। H2O मैंने जल, लेकिन इसको बोलते हैं रावाकरण का जल, इंग्लिश में बोलते हैं क्रिस्टलाइन ऑफ वाटर। तो ये जो एक सब है कि यहाँ फिक्स काहे नहीं किए, इससे पहले तो कुछ फार्मूला पढ़े हैं, जैसे फिटकिरी में रावाकरण का जल 24 को होता है, बताते हैं, पोटासियम इसको बोलते हैं, पोटासियम या फिटकिरी। तो कहने का मतलब है कि यहाँ एक्स दे दिए हैं का है, मैंने फिक्स काहे नहीं किए, तो रावाकरण के जल इसमें चेंज हो सकता है। जैसे जंग लगने के लिए मैंने नमी या जल का कण या जल का जो संख्या है वो मतलब कि फिक्स नहीं है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए ये चेंज हो सकता है, परिवर्तन हो सकता है, इसीलिए एक्स रखा गया है। तो Fe2O3 इंटू XH2, इतना ध्यान रहेगा। अब सुनो, अब इससे और दो चार क्वेश्चन आता है कि अगर लोहा में जंग लगे तो उसका वजन क्या होता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है कि उतना ही रहता है। तो लोहा में जंग लगने से उसका वजन क्या होता है जी, बढ़ जाता है, याद रहेगा। लोहा में जंग लगने से लोहे का वजन बढ़ जाता है। इसीलिए जब लोहा वहा बेचेगा ना कबाड़ा के पास, तो क्या करता है कि पहले लोहा को झाड़ेगा, पीटेगा, ठीक ना, क्या है भले उसको केमिस्ट्री पता नहीं है का जी, लेकिन वो पता है थोड़ा मोड़ा, मैंने जानता है कि जैसे इसमें जंग लगल है, इसको अगर वजन करेंगे तौलेंगे तो वजन इसका बढ़ जाएगा, क्या है कि जंग लगने से लोहा का वजन बढ़ जाता है। तो इसीलिए पहले पीट पीट के छोड़ा देगा, जितना भरभरा टाइप का है सब कचरा गिर गया नीचे, तब वजन करेगा। समझ में आया। तो यहाँ से याद कर लेना है कि लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। दूसरा बात है, अब कोई क्वेश्चन आ जाए कि जैसे लोहा में अगर जंग लग जाए तो कैसा परिवर्तन है, माने भौतिक परिवर्तन है कि रासायनिक परिवर्तन है, तो रासायनिक परिवर्तन है। कैसा परिवर्तन है, रासायनिक परिवर्तन का अर्थ क्या होता है, जो एक बार परिवर्तित हो जाए तो फिर पुनः उसी अवस्था में नहीं आएगा। जैसे देखो, अगर मान लो कि बर्फ़ है, ठीक, तो बर्फ़ को अगर पिघलाएंगे तो पानी बन जाएगा, अब पानी को पिघलाएंगे तो पानी को मैंने जमाएंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। ऐसे समझो, ये बर्फ़ है, तो बर्फ़ को अगर हम गर्म किए तो गर्म किए मैंने पिघल गया तो काची बन जाएगा जी, पानी, ठीक। अब यही पनिया को फिर से ठंडा किए, काची कर देंगे, ठंडा किए तो फिर जम जाएगा, तो जम जाएगा, काची बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो बर्फ़ से पानी या पानी से बर्फ़ एक्सचेंज हो रहा है, समझ रहा, पुनः अपने अवस्था में आ जा रहा है। ये रासायनिक परिवर्तन है, ये भौतिक परिवर्तन है, ठीक। लेकिन वही अगर लोहा में जंग लग गया तो फिर कहेंगे कि जंग हट जाओ अपने अपने, तो हट जाएगा, संभव नहीं है, फिर वो लोहा गया, खराब हो गया। तो रासायनिक परिवर्तन है लोहा में जंग लगना, इतना में दिक्कत ना। तीसरा यही हो गया, तीसरा में कि लोहा में जब है तो उस यौगिक का नाम क्या है, तो फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तीसरा पॉइंट यही है। और इसका सूत्र क्या होगा, तो Fe2O3 इंटू XH2, XH2O रावाकरण के जल है जिसका संख्या चेंज हो सकता है, इसीलिए XH2O कोई फिक्स नहीं है। अरे इतना समझ में आया। अच्छा, एक और कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अगर तांबा में जंग लगेगा तो क्या होगा। तांबा जो है से थोड़ा कम क्रियाशील है क्रियाशील लेकिन कम है, ठीक ना। तो तांबा में बहुत कम, ना के बराबर, बहुत दिनों के बाद जंग लगता है, लोहा जैसा जंग नहीं लगेगा, ठीक ना। तो तांबा में जब जंग लगता ना है तो उसका कलर हो जाता है हरा। तांबा के जग या मग क्या कहते हैं, जग कहते हैं कि मग कहते हैं, पानी पियो लगे, जो भी रहे जग या मग, तो उसमें देखना ढेर दिन तक उसको धोया हुएगा नहीं ना बढ़िया से, तो देखना हल्का हल्का हरा हरा टाइप के जमे लगता है, पेंदिया पर हरा हरा टाइप के, या बहरियो हरा हरा टाइप का हो जाता है, तो तांबा के बर्तन रहता है, ठीक। तो हरा हरा हो जाएगा। लेकिन इस यौगिक का नाम क्या होगा, तो कॉपर कार्बोनेट। क्या होता है जी, कॉपर कार्बोनेट। जैसे लोहा में जंग लगा तो उसका रंग लाल भूरा, और इस यौगिक का नाम है फेरसोफेरिक ऑक्साइड। तांबा में जंग लगता है तो उसका रंग हरा हो जाता है, और उस यौगिक का नाम है कॉपर कार्बोनेट के चलते हरा हो जाता है। एक और कि चांदी में जंग लगेगा तो क्या होगा, तो चांदी में होता है बहुत कम, न के बराबर, लेकिन मलिन हो जाएगा, पुराना टाइप का हो जाएगा, काला काला जैसा हो जाएगा, लेकिन जंग ना लगेगा। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अगर चांदी में जंग लगेगा तो उसका रंग कैसा हो जाएगा, तो काला हो जाएगा। अब ये काला किस यौगिक के कारण होता है, तो सिल्वर सल्फाइड के कारण होता है। किसके कारण होता है, सिल्वर सल्फाइड। और सिल्वर सल्फाइड का फार्मूला होता है नहीं Ag2S, इसलिए ना कि Ag पर होता है +1 वैलेंसी, और S हो गया सल्फाइड पर -2, तो सेम तो नहीं है कि खत्म हो जाएगा। तो इसका 2 इसके नीचे तो हो जाएगा Ag2, और इसका 1 इसके नीचे तो S। सिल्वर सल्फाइड का यही फार्मूला है। तो जंग से संबंधित इतना बात था, ध्यान में रहेगा।